हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का असल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 समतल ज्यामिति के परिचय तथा रेखाएं में कोण। बच्चों, आज हम यहाँ पे बिल्कुल ज्योमेट्री को अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ज्योमेट्री के बेसिक्स से लेते हुए, मतलब जो भी हमारे चैप्टर है यहाँ पे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, सबकी रचनाएं वगैरह हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे सबसे पहले चैप्टर की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे कुछ संकेत काम में लूंगा। इस पूरी ज्योमेट्री के अंदर संकेत काम में लूंगा कि वो संकेत किस काम में आते हैं। तो जैसे पहले मैं संकेत की बात ये लिखा हुआ है चूंकि, दो बिंदु और एक नीचे डैश। इसका मतलब है चूंकि हम कुछ मतलब एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम कुछ जानते हैं, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हमें ये पता होता है ये चीज़ होती है, तो इसको चूंकि लगा के डॉट कर देते हैं कि चूंकि ये चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, इसलिए। इसलिए मतलब ये डॉट ऊपर चला जाता है और ये चीज़ ये, मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके बाद ये काम हो रहा है, मतलब इस कारण से इस काम हो रहा है, तो इसके लिए हम ये यूज में लेंगे। इसका मतलब होता है बड़ा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, जैसे 8 ग्रेटर देन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं बात करूँ, इसको बोलता हूँ मैं लेस देन। इसको बोलता हूँ मैं लेस देन, मतलब 5 लेस देन 9, मतलब 5 9 से छोटा होता है, 8 5 से बड़ा होता है। ये हो गया, ये होता है मेरा समरूप का। ये क्या होता है मेरा समरूप का। समरूप का मतलब जब भी त्रिभुजों की बात करती है तो दो आकृतियां समरूप होती है। समरूप का मतलब उनमें आकृति समान होती है, कोण समान हो सकते हैं। सर्वांग समता के अंदर ये होता है दो इक्वल का, और इसके ऊपर लहर टाइप में जो शाइन आता है वो होता है किसका, सर्वांग समता। ये सर्वांग समता कॉन्गेट बोलते हैं, ये त्रिभुजों के अंदर काम में आएगी। उसके बाद बात आती है कोण। जैसे कोण क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दो किरणें हो, कोई भी दो किरणें, ये किरण ए है और ये किरण ओ बी है, अगर इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है तो वो रेखा एक क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो यहाँ पे कोण कौन सा होगा, यहाँ पे कोण हो जाएगा ए ओ बी बोल दो, या कोण बोल दो बी ओ ए। यहाँ पे जो ये ओ ए है, ओ बी है, वो कोण, सॉरी इस कोण की भुजाएं हैं। और ये जो मेरा ओ है, बिंदु ओ, ये इस कोण का क्या है, शीर्ष है। चलिए स्टूडेंट्स, कोण के बाद में आता है समकोण। ये त्रिभुज समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, इसको बोलता हूं मैं क्या, समकोण। फिर आता है लंब, जैसे मेरे पास ये कोई रेखा है ए बी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 90 डिग्री का लंब डाला, इसको बोलते हैं पी क्यू। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रेखा पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसको मैं लिखूंगा, लंब को ऐसे मैं दर्शाऊंगा। इसके बाद आता है त्रिभुज। त्रिभुज को आकृति आप जानते हो कि त्रिभुज को कैसे दर्शाते हैं, ये हो जाएगा त्रिभुज। समांतर रेखाएं कैसे होती है, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये। समांतर का मतलब जैसे आप रेल की पटरियों की बात करते हो तो वो रेखाएं समांतर होती है। ये हो गया मेरा पी क्यू, ये हो गया ए बी। तो यहाँ पे ये जो ए बी है वो किसके समांतर है, पी क्यू के। हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं बात करता हूँ चाप की, कि चाप क्या होती है। चाप आपको किसी भी आकृति के अंदर, किसी त्रिभुज, इसमें बात करूँ वर्ग की, तो वर्ग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये मेरी क्या हो जाती है इसकी चाप। इसको चाप से ढूंढ करते हैं और इसका मतलब होता है बराबर नहीं। जैसे 5 बराबर 6, कभी 5 6 के बराबर होते नहीं होते ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 6 के बराबर नहीं है, हम इसको ऐसे शो करेंगे। तो चलिए, ये मेरे कुछ संकेत हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं संकेतों के बारे में। कुछ आपको बताता हूँ कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कोण होते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों को उनकी माप के आधार पर, किसके आधार पर, माप के आधार पर बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है, तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यून कोण क्या होता है। कोण मापने के लिए बच्चों हम यहाँ पे चांदे की सहायता लेंगे। चांदे की मदद से हम यहाँ पे कोण नापेंगे। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण मतलब होता है, जैसे पता चल रहा है न्यून यानी कम, तो जिस भी कोण का मान 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहेगा मेरा न्यून कोण। जैसे 30 डिग्री, 55 डिग्री, 79 डिग्री तक सारे क्या आएंगे, न्यून कोण। ठीक है, 89 से 89 तक। और दूसरा होता है समकोण। अगर कोण का मान थीटा, मैं बोल दूं कोण को, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। उसके बाद आता है एक अधिक कोण। अधिक कोण बच्चों क्या होता है, अधिक कोण का मतलब ये है कि वो कोण
इस अधिक कोण के पहले आपको जो 90 डिग्री से बड़ा हो, वो कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो वो मेरा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। उसके बाद आता है सरल कोण। क्या आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या आता है सरल कोण। और सरल कोण क्या होता है 180 डिग्री। थीटा बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। वो मेरा क्या होता है थीटा बराबर 180 डिग्री, ये मेरा क्या होता है एक सरल कोण होता है। और पांचवा होता है वृहत कोण। वृहत कोण का मतलब क्या होता है थीटा का मान 180 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए। ये मेरा क्या था वृहत कोण। यही अधिकतर में लग जाता है कि 60 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए, अधिक सॉरी 180 से यहाँ पे कम होना चाहिए। जैसे अगर मैं न्यून कोण की बात करूँ तो ये कोई रेखा है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये कोई ए है, ये बी है, ये ओ है, तो ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया मेरा न्यून कोण। अगर ये कोई रेखा मेरी है ए है, ये बी है, ये ओ है, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया मेरा समकोण। अगर ये मेरे पास कोई रेखा है, ये मेरा कोण बन रहा है, ये मेरे को बी दे रखा है, ये मेरे को ए दे रखा है, ये मेरे को ओ दे रखा है, तो ये कितना हो गया, जैसे मान लो ये 109 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा अधिक कोण। सरल कोण की बात करता हूँ तो ये सिंपल सी बात हो गई, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये यहाँ से मेजर कर रहा है, तो ये कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। तो इसको बोलूंगा मैं क्या स्टूडेंट्स, इसको मैं बोलूंगा सरल कोण। और अगर मैं वृहत कोण की बात करूँ, वृहत कोण क्या होता है, तो ये मेरी रेखा है और ये बी है, ये ए है, ये ओ है, तो ये तो मेरा होगा वृहत कोण। अगर इस कोण की बात करूं तो ये होगा आंतरिक कोण, ये होगा मेरा अधिक कोण। क्यों, क्योंकि 90 से अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये है मेरा क्या वृहत कोण। वृहत कोण है मेरा, वृहत कोण मतलब 180 से तो ज्यादा लेकिन 360 से कम। तो स्टूडेंट्स ये हमने कोणों को माप के आधार पर बांटा कि कोण हमारे इतने प्रकार के होते हैं, हमने इनको पढ़ा। हमने कुछ यहाँ पे कुछ संकेतों के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम बात करते हैं, दो कोण और बचता है हमारे पास, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हमने बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ पूरक कोण की। पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों, कोई भी दो कोण है हमारे पास, तो दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे मेरे पास एक कोण है 30 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होएगा 60 डिग्री। इनको मैं पूरक कोण युग्म भी बोल सकता हूँ। ये मेरे क्या हो गए पूरक कोण। अगर मैं पूरक कोण की बात करूँ संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का मान, जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, वो मेरे क्या कहलाएंगे संपूरक कोण। अगर मैं संपूरक युग्म कोण की बात करूँ तो जैसे मेरे पास 1 डिग्री का मान है 30 डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा 150 डिग्री, ये मेरे क्या हो जाएगा संपूरक कोण युग्म। ये मेरे क्या होगा एक संपूरक कोण युग्म। स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स की, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अभी मैंने चैप्टर का स्टार्ट नहीं करा है, चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ रहे हैं। इसके बाद आती है एक नई चीज आती है, वो आपके पास आती है कि तिर्यक रेखा क्या होती है। फिर मैं आपको कोणों के बहुत सारे प्रकारों के बारे में और बताता हूँ। पहले आपको तिर्यक रेखा क्या होती है कि जैसे आपको कोई दो समांतर रेखाएं दे रखी है, ये रेखा समांतर नहीं है, ये जब रेखा काटेगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, लेकिन ये रेखा क्या है, ये रेखा ये मान लो ये जो आपको तीर का निशान दर्शा रहा है, ये जो तीर का निशान है ये आपको ये दिखा रहा है कि ये दोनों रेखा समांतर है। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे एल एम समानांतर ए बी, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब मैं बात करता हूँ जैसे अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे, अगर उनको कोई एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वो मेरी कहलाती है क्या तिर्यक रेखा। क्या कहलाती है तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को कोई अगर रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो वो कहलाती है मेरी क्या तिर्यक रेखा। अभी हम इसको परिभाषा आपको डिटेल में और बताएंगे, तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कोणों की, तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ, ये जाएगा मेरा 1 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 और
8 मैंने इनको नाम दे दिया। अब मैं आपको यहाँ पे कोणों की बात बताता हूँ, कोण कौन कौन से पढ़ेंगे, कौन कौन से कोण होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, फिर आएगा यहाँ पे संगत कोण। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे इनके परिभाषा भी मैं बताऊंगा, और एक होगा यहाँ पे एकांतर कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोई भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ये कोई रेखा है मेरी, ये रेखा है मेरी ए बी, और ये रेखा है मेरी पी कोमा क्यू, और इसको मैंने बोल दिया ओ पॉइंट बोल दिया मैंने इसको। तो मेरा शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये कोण और ये कोण, ये कोण ये कोण मेरे क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। अगर मैं कोणों को लिखूं तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे मेरे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे मेरे कोण ए ओ बी, मतलब ए ओ बी, कोण पी ओ बी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे क्यों है तो यहाँ पे क्या जाएगा क्यों, ठीक है। अगला कोण हो जाएगा मेरा ए ओ पी, तो अगला कोण हो जाएगा मेरा बी ओ क्यू। ये दोनों कोण क्या होंगे मेरे बराबर, उनको इनको मैंने क्या बोला यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गए मेरे शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद में बात करता हूँ संगत कोणों की। तो संगत कोण क्या होता है, जैसे मेरे पास दो समांतर रेखाएं दे रखी है, इन समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काट रही है, और इन कोणों का मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संगत कोणों का मतलब क्या होता है, संगत कोण का मतलब होता है कि ऐसा मान लो कि ये कोई रेखा है एल एम, ये रेखा इस पे गिर रही है। गिर रही का मतलब आप सिंपल से ये समझो कि जब ये रेखा इस रेखा की जगह ले लेगी, इन दोनों को एक कर दो तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे वो देखना। वहां पे कौन बराबर होगा मेरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे संगत कोण कौन कौन से होंगे, संगत कोण कौन कौन से होंगे। संगत कोण होगा मेरा 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 6, और कोण 4 बराबर कोण 8। ये मेरे कोण क्या होंगे बराबर होंगे, और कौन से कोण होंगे मेरे, ये मेरे होंगे संगत कोण। स्टूडेंट्स ये मेरे क्या होंगे संगत कोण, ये मेरे क्या हो जाएंगे बिल्कुल ही सिंपल, ये मेरे क्या हो जाएंगे संगत कोण। ये मेरे क्या बता दिया मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण। और अब बचते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण का सिंपल सा बताऊं कि आपको z का फिगर बनेगा, ये z बनेगा, तो ये कोण और ये कोण एकांतर हो जाएंगे, समझे ना आप। इस रेखा को आगे बढ़ा दो, इस रेखा को बढ़ा दो, ये कोण और ये कोण एकांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे एकांतर, लेकिन एक दो प्रकार के एकांतर कोण होते हैं, एक होता है अंत्य एकांतर कोण और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। अंत्य और बाह्य से मतलब ये होता है, इस आकृति में देखिए आप लोग, अंत्य का मतलब ये हो गया यहाँ पे z कौन सा बन रहा है, ये एक तरीके से z बन रहा है। तो इसके अंदर एकांतर कोण कौन से होंगे, इसके अंदर एकांतर कोण हो जाएगा कोण 1 कोण 6, ये अंत एकांतर कोण, और ये हो जाएगा 1 और 6। नहीं रुकिए आप लोग, ये नहीं होगा। अब मैं बात करूँ अगर अंतर कोण की, तो अंतर कोण क्या होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अंतर कोण क्या होंगे, ये मेरे अंदर के कोण है 4 कोण, मेरे को ये 3 4 5 6 अंतर कोण है, और ये मेरे 1 2 7 8 ये मेरे क्या है बाह्य कोण। तो अगर मैं अंतर सॉरी एकांतर कोण की बात करूँ अंदर वालों की, तो कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 3 और कोण 6 बराबर होंगे, कोण ये कोण और ये कोण एकांतर होगा, ये कोण और ये एकांतर होगा। तो ये कौन कौन से कोण हो गए मेरे 4 और 5, ये मेरे क्या हो गए अंतर एकांतर कोण। और बाह्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 8 और कोण 2 बराबर कोण 7, ये भी एकांतर कोण के लिए कौन से होंगे मेरे, ये मेरे बाह्य होंगे, ये कौन से हो गए अंतः कोण। चलिए स्टूडेंट्स आप इनको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे वो डिस्कस करते हैं। 3 चलिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कोण तथा इसके मापन के बारे में भी, कोण क्या होता है, इसको कैसे मापते हैं। तो मैं कोण की बात करता हूँ, तो कोण की बात करता हूँ कि जब दो किरणें
एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। कहने का मतलब ये है कि एक मेरी किरण, ये हो गई ए, ये हो गया बिंदु ओ, और एक किरण हो गई मेरी बी। ये क्या हो गई मेरी किरण बी। मतलब दो किरणें हैं ओ ए और ओ बी, उनका प्रारंभ बिंदु एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही। दो किरणों ओ ए और ओ बी का प्रारंभ बिंदु एक होगा तो ये क्या बनाएगी? कोण बनाती है। और यहाँ पे जो कोणों का नाम बताऊं तो कौन कौन से होंगे? कोण या तो होगा ए ओ बी, या आप उसको बोल सकते हो बी ओ ए। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? आप इसको बोल सकते हो ए ओ बी या बी ओ ए, ये मेरा कोण बनेगा। और ये जो मेरी ओ ए और ओ बी रेखाएं हैं वो कोण ए ओ बी व कोण बी ओ ए की भुजाएं हैं। दूसरी बात, ये जो मेरा बिंदु ओ है वो कोण ए ओ बी, और आप कौन बोलते हो बी ओ ए का शीर्ष है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो मेरे पास जो ओ ए रेखा है और ये ओ बी रेखा है, इस कोण की भुजाएं हैं। इन दोनों का प्रारंभ बिंदु एक ही है। मैं इस कोण को यहाँ पे कुछ नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, एबीसीडी भी नाम दे सकते हो, संख्यात्मक नाम भी आप दे सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नाम उनको कैसे दोगे। अब मैं बात करता हूँ कोण के, ये मेरी हो गई। अब मैं बात करता हूँ कोण को कैसे मापते हैं। तो जैसे एक मेरी कोई रेखा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये मेरा प्रारंभिक बिंदु हो गया ओ। तो जब मेरी रेखा ओ ए किसी समय घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में, घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी इस दिशा में घूमती है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हो। घड़ी यहाँ से मान लो यहाँ तक घूमी तो ये इतने ही दूरी तक विस्थापित हुई, और जब ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई तो इसके बीच में कितने का घुमाव आया, इसको मैंने कह दिया एक्स। तो ये क्या बन गया मेरा कोण। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कोण को मापने के लिए चांदे की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे? हम यहाँ पे चांदे की सहायता लेंगे। चांदे की सहायता से हम यहाँ पे कोण को बांटेंगे। और एक आपको बात बताता हूँ, एक बात ये है कि मान लो कोई रेखा ओ बी है मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया कोई रेखा ओ बी। ये अगर एक पूरा चक्कर करती है अपनी स्थिति पर वापस आती है। जैसे कोई रेखा है, ये यहाँ से घूम के, जैसे मैंने यहाँ पे पेन रखा, ये रेखा ए बी है, यहाँ से घूम के अगर अपने बिंदु पर वापस पहुंच जाती है, अगर कोई रेखा ओ बी एक पूरा चक्कर करके अपने रेखा पर वापस पहुंच जाती है, तो एक चक्कर में जो कोण बनेगा, एक चक्कर में जो कोण बनेगा स्टूडेंट्स, वो कितना होगा? वो हो जाएगा 360 डिग्री। कितना कोण होगा? वो 360 डिग्री होगा। और वो 360 का भाग होएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं इसको बोलूँगा एक भाग बोल दूँ या एक अंश बोल दूँ। इसको क्या बोलूँगा मैं? एक डिग्री भी बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो आप इसको? डिग्री भी बोल सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 360 भाग बोल दो या 360 आप डिग्री बोल दो, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ये मेरे क्या हो गए? ये कोण हो गए। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण क्या होंगे? चारों ओर बनने वाले कोणों की अगर मैं बात करूँ कि एक बिंदु के चारों कोण, जैसे मेरे पास एक बिंदु ये है, इसके चारों कोण ये बन गए, ये कोण बन गए, ये कोण, इसको मैंने एक दे दिया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये हो गई ए बी सी डी ई एफ, ये इतने कोण बन गए। तो इन सभी का कोणों का योग कितना होगा? इन सभी कोणों का योग कितना होएगा? 360 डिग्री। क्या होएगा? कोण एक प्लस कोण दो,
प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 का योग कितना आएगा स्टूडेंट्स? 360 डिग्री। तो ये हमने पढ़ा कुछ बेसिक्स। अब हम यहाँ पे इनके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे। तो चलिए आप इनको नोट डाउन करिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया था बेसिक्स के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा हमने, संगत कोण पढ़ा हमने, एकांत कोण पढ़ा, उन कोणों को कैसे करेंगे अभी नहीं पढ़ा। कि हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे भाई ये कोण y है, ये कोण 2y, ये 4y, ये 6y और ये मेरे को 100 डिग्री दे रखा है। आपको ये बोला है कि आपको y का मान निकालना है। y का मान निकालने के आपको 4y 2y और 6y सभी का मान निकालना है। तो इनको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अभी हमने लास्ट में एक चीज पढ़ी थी कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण। तो एक मेरा एक बिंदु है, इसके चारों अलग अलग कोण बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक इधर दिशा में, एक इस दिशा में, एक ये और एक ये। इन चारों कोणों को कैसे निकालेंगे? तो अभी जैसे हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जैसे क्या पढ़ा था? चूंकि अभी संकेत का काम ले, चूंकि हम जानते हैं, आप यहाँ पे ये लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे? सभी कोणों को जाएंगे, कोण y प्लस कोण 2y प्लस कोण 4y प्लस कोण 6y प्लस कोण 100 डिग्री प्लस बराबर 360 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया? 360 डिग्री। हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे y को जोड़ेंगे, y 2 और 1 3 4 7 अच्छे, ये हो जाएगा मेरा 13y प्लस 100 बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। मुझे यह किसका निकालना है? तो y का मान। तो मैं सबसे पहले 100 का करूंगा और साथ ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा 13y और हो जाएगा 360 में से 100 गए तो 260। अब यहाँ पे मेरे को किसका मान निकालना? y, ये 13 गुणा में इसका पक्षांतर किस में जाएगा? भाग में। तो यहाँ पे y का मान क्या मिलेगा? 260/13 मतलब कितना हो गया? 13 दूना 26। तो y का मान कितना मिल गया मेरे को? 20 डिग्री। स्टूडेंट्स, आपको y का मान मिल गया। तो यहाँ से आपको 2y का मान क्या मिलेगा? यहाँ से आपको 2y का मान मिलेगा 20 दूना 40 डिग्री। 4y कितना हो जाएगा आपका? 20 जो 80 डिग्री और 6y कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री। तो बड़ी आसानी से आपने मान निकाल लिया और ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस प्रकार में क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मेरे को दे रखा है। इसमें क्या करना है? इसमें ये बोला है कि x और y का मान निकालना है और ये बताने हैं कि ये कौन कौन से कोण है। इसमें शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, हमें वो भी बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? अभी शीर्षाभिमुख कोण क्या पढ़ा था हमने कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक दूसरे की ओर बने हुए कोण, अगर ये और ये कोण बराबर था ना, तो y का मान क्या जाएगा? y का मान सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा 52 डिग्री। कारण 52 डिग्री का मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है और यही x है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कारण ये भी क्या है? मेरे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हो गए यहाँ पे? जैसे मैं इसको नाम दे दूं ABCD। तो शीर्षाभिमुख युग्म कौन कौन से हो गए? AOC और कोण BOD, कोण AOD, कोण BOC, AOD BOC, AOC BOD। ये मेरे 4 कोण हो गए। सॉरी, ये 2 युग्म कोण किसके हो गए? शीर्षाभिमुख कोण युग्म हो गए। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अब हम जो अगले चैप्टर है प्रतिच्छेद रेखाओं समांतर रेखाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।